चलिए गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रियलाइज गेन वर्सेस अनरियलाइज गेन। बहुत बार यूएस सीपीए, यूएस सीएमए में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक होता है नेट इनकम और एक होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अनरियलाइज होती है, वो इसके अंदर आती। तो इसका मतलब सर, अनरियलाइज आएगी आपकी ओसीआई में और रियलाइज आती है आपकी नेट इनकम में। तो अब सर कैसे पता करें कि कौन सी रियलाइज्ड है और कौन सी अनरियलाइज्ड? एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे लेट से आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस जब आपने बाय किया तो 15 थी, तो $1000 इंटू 15, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया 15,000 का। ठीक है, आपके जेब से इन्वेस्टमेंट के लिए फंड आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था, ये खरीदा था आपने 1 दिसंबर को, यूएस गैप के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को जो बैलेंस शीट डेट पर जो 15 की प्राइस थी वो 20 हो गई। मतलब जो शेयर आपने 15 में बाय किया था उसकी प्राइस हो गई 20। तो आप मुझे बताइए, ये जो $5 का आपको गेन हुआ इनटू $1000, मतलब 1000 नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे, तो $5 मल्टीप्लाई 1000, ये 5000 क्या है? ये अनरियलाइज क्यों है सर? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में शेयर्स को सेल नहीं कर रहे, केवल उसकी फेयर वैल्यू में चेंज आया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर, फेयर वैल्यू में चेंज आने के कारण जो भी गेन होता है उसको हम अनरियलाइज बोलते हैं। तो अनरियलाइज गेन अलग कॉन्सेप्ट, और रियलाइज कब होगा? जब आप एक्चुअल में एसेट को सोल्ड आउट कर देते। अब अगर आपने इस एसेट को नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 में ही सोल्ड आउट कर दिया, तो ये जो अनरियलाइज गेन था वो आपका रियलाइज गेन में बदल गया। तो हम कह सकते हैं सर, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि अगर आपकी फेयर वैल्यू एसेट्स में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज। अब वो फेयर वैल्यू में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो $15 आपने खरीदा था, अगर उसकी कीमत $12 हो जाती तो ये 3000 का लॉस था, ये भी अनरियलाइज लॉस कहलाएगा। एक्चुअल में अभी आपने नहीं सेल की, रियलाइज अनरियलाइज रियलाइज में बदल जाता है। तो जो अनरियलाइज है, जब आप एक्चुअल में एसेट को सेल कर देंगे तो वो रियलाइज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको बताया कि रियलाइज जनरली नेट इनकम में आता है और अनरियलाइज ओसीआई में। लेकिन सारे अनरियलाइज ओसीआई में नहीं आते, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं कि ओसीआई में तो सर एक ही सिंपल बात है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अनरियलाइज गेन्स आते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूएससीपी। और कोई एग्जांपल हो सकता है क्या सर इसका? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई गुड्स सेल किया है, फॉरेन करेंसी में सेल किया है। कहां सेल किया है सर? फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आपने गुड्स जो है, आप इंडियन कंपनी है, आपने यूएस डॉलर में सेल किया है, यूएस डॉलर है ना। जिस दिन आपने सोल्ड किया था उस दिन $1 इज इक्वल टू 80 था। लेट्स से आपने 1 जनवरी को सेल किया, 1 जनवरी को आपने सेल किया, $1 इज इक्वल टू 80 था, और कितने का माल बेचा था? लेट्स से $1000 का ही बेचा था। तो 80 था, तो आपकी इंडियन रुपीस में 80,000 आपने अपनी बुक्स में आईएनआर में रिकॉर्ड करी होगी ना, अगर आप इंडियन कंपनी है तो। $1000 मल्टीप्लाई। अब बैलेंस शीट डेट पर अगर ये $80 की जगह 85 हो जाए तो क्या ये रियलाइज है? नहीं बेटा, अगेन ये क्या है? अनरियलाइज। तो यहां पर हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, $1000 इंटू 85, ये हो गया 85, और बीच का जो डिफरेंस है ये 5000 क्या होगा आपका? अनरियलाइज गेन। तो अनरियलाइज गेन और रियलाइज गेन में केवल फेयर वैल्यू में चेंज होने के कारण जो भी होता है उसको हम अनरियलाइज बोलते हैं। फेयर वैल्यू में चेंज होना, यहां पर फेयर वैल्यू किसकी चेंज हुई है?
डॉलर की चेंज हुई है, फॉरेन एक्सचेंज में चेंज हुई। तो हम जब ओसीआई को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सर, रियलाइज वर्सेस अनरियलाइज गेन।